कोई बात याद क्यों नहीं रहती? याददाश्त बेहतर करने के 5 अमली तरीके। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी, लेक्चर सुना या 1 घंटे की वीडियो देखी और 2 दिन बाद किसी ने पूछा इसमें बताया क्या गया था और आपको सिर्फ इतना याद था, बहुत अच्छी थी। असल मसला ये नहीं कि आपकी याददाश्त खराब है, अक्सर मसला ये होता है कि हम मालूमात को दिमाग में डाल तो रहे होते हैं लेकिन दिमाग को उसे वापस निकालने की मशक नहीं करवाते। आज 5 ऐसे तरीके देखते हैं जिन्हें तालिबे इल्म, जॉब करने वाला, बिजनेस ओनर, तकरीबन कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पहला तरीका, दोबारा पढ़ने की बजाय खुद से पूछें। फर्ज करें आपने 10 मिनट कुछ पढ़ा। आमतौर पर हम क्या करते हैं, वही चीज दोबारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस बार एक मुख्तलिफ काम करें, किताब बंद करें और खुद से पूछें, मैंने अभी क्या सीखा? जो कुछ याद है बगैर देखे बोलें या लिखें। शुरू में शायद सिर्फ 2 बातें याद आएं, कोई मसला नहीं। फिर किताब खोलें और देखें कि क्या रह गया था। ये छोटा सा फर्क बहुत अहम है। सिर्फ देखने से हमें लगता है कि हमें बात याद है, लेकिन असल इम्तिहान तब होता है जब सामने कुछ ना हो और दिमाग को खुद जवाब निकालना पड़े। याददाश्त देखने से कम, याद करने की कोशिश से ज्यादा बनती है। दूसरा तरीका, किसी और को समझाने की कोशिश करें। जो चीज़ वाकई समझ आ जाए उसे सादा अल्फाज में बयान किया जा सकता है। आपको किसी हकीकी शख्स की भी ज़रूरत नहीं। फर्ज करें सामने एक 12 साल का बच्चा बैठा है, अब उसे मौजू समझाएं। अगर आप बार बार मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या दरमियान में रुक रहे हैं तो मुमकिन है कि आपने बात पढ़ी तो है लेकिन पूरी तरह समझी नहीं। मसलन आपने सेविंग के बारे में कुछ सीखा, खुद से कहें, अगर मुझे ये बात अपने छोटे भाई को समझानी है तो कैसे समझाऊंगा? जिस जगह वजाहत मुश्किल हो वही जगह दोबारा देखें। ये तरीका आपको एक और फायदा देता है, आप रटने की बजाय कंसेप्ट के दरमियान ताल्लुक समझने लगते हैं। तीसरा तरीका, एक दिन में 10 बार नहीं, मुख्तलिफ दिनों में वापस आएं। हम इम्तिहान से एक रात पहले 3 घंटे पढ़ लेते हैं और अगले दिन लगता है सब याद है, लेकिन चंद दिन बाद ज्यादा हिस्सा गायब हो जाता है। इसके बजाय छोटे रिव्यू करें। आज कुछ सीखा, कल 5 मिनट दोबारा देखें। चंद दिन बाद फिर खुद को टेस्ट करें। 1 हफ्ते बाद दोबारा याद करने की कोशिश करें। यानी एक ही चीज़ पर एक दिन में सारा वक्त खर्च करने के बजाय उसे मुख्तलिफ दिनों में थोड़ा थोड़ा वापस लाएं। इससे एक दिलचस्प चीज़ होती है, हर बार जब आप थोड़ा भूल चुके होते हैं और फिर दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं तो वो मालूमात पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। चौथा तरीका, नई बात को किसी पुरानी चीज से जोड़ें। दिमाग अलग अलग फैक्ट से ज्यादा कनेक्शन पसंद करता है। अगर मैं आपको कोई रैंडम नंबर दूं, शायद जल्द भूल जाएं, लेकिन अगर वही नंबर आपकी बर्थ डेट या घर के नंबर से मिलता हो, फौरन ताल्लुक बन जाता है। इसी तरह पढ़ते वक्त खुद से पूछें, ये चीज मुझे पहले से मालूम किस चीज से मिलती है? मसलन बिजनेस में कस्टमर रिटेंशन पढ़ रहे हैं, अपनी किसी मकामी दुकान के बारे में सोचें जहाँ आप बार बार जाते हैं। पूछें, मैं वहाँ दोबारा क्यों जाता हूँ? अच्छी सर्विस, एतमाद, कीमत। अब किताब का कंसेप्ट हकीकी जिंदगी के साथ जुड़ गया और जो चीज़ मानी रखती है उसे याद रखना आसान हो जाता है। 5वां तरीका, हर चीज़ याद रखने की कोशिश मत करें। ये शायद सबसे अहम बात है। हम एक पूरी किताब पढ़कर 20 पेजेस के नोट्स बना लेते हैं, फिर नोट्स देखकर ही थक जाते हैं। हर चैप्टर के बाद सिर्फ ये पूछें, अगर मुझे इस हिस्से से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? सिर्फ 3। ये आपके दिमाग को मजबूर करता है कि वो अहम और गैर अहम में फ़र्क करे। एक वीडियो 3 पॉइंट्स, एक मीटिंग 3 अहम फैसले, एक किताब का चैप्टर 3 टेकअवेज। कुछ अरसे बाद आप महसूस करेंगे कि आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन जमा नहीं कर रहे बल्कि बेहतर इंफॉर्मेशन महफूज कर रहे हैं। तो अगली बार कुछ सीखें तो सिर्फ हाईलाइट करके आगे मत बढ़ें। किताब बंद करें और याद करें, किसी को समझाएं, मुख्तलिफ दिनों में वापस आएं, नई बात को पुरानी मालूमात से जोड़ें और आखिर में सिर्फ 3 अहम पॉइंट्स मुंतखब करें। याद रखें, ज्यादा पढ़ने वाला हमेशा ज्यादा नहीं सीखता। असल फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पढ़ी हुई चीज के साथ क्या करते हैं। आज जो आखिरी यूजफुल चीज आपने देखी थी उसे बगैर देखे सिर्फ एक जुमले में बयान करने की कोशिश करें। अगर कर सकते हैं तो शायद वो वाकई आपकी याददाश्त का हिस्सा बन चुकी है। ऐसी मजीद प्रैक्टिकल और दिलचस्प वीडियोस के लिए रूफा इंस्पायर को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए।